इरादा अगर मजबूत हो तो राह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, सफलता जरूर हासिल किया जा सकता है। और ऐसा ही करके दिखाई है मुजफ्फरपुर की एक ऐसी बेटी जो बीपीएससी की परीक्षा में सहायक अभियोजन पदाधिकारी के पद पर चयनित हुई हैं। बातचीत करेंगे, उज़मा फातिमा जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। श्रेय किसको जाता है? मेरे पेरेंट्स को जाता है, स्पेशली मेरे अब्बू को जाता है इसका क्रेडिट, क्योंकि उनका ही ख्वाब था यहाँ तक लाना, और बड़ी खुशी है कि उन्होंने जो चाहा वो कर दिखाया। जब आप सुनी कि आज रिजल्ट आने वाला है, कितनी खुशी हो रही थी? क्या सोच रही थी उस समय आप? अगर जब पता चला कि आज रिज़ल्ट आने वाला है, उस टाइम खुशी बिल्कुल भी नहीं थी, डर था कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, क्या होगा? अगर नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी 3 साल एक ही एग्ज़ाम को दे चुके थे, तो नहीं होना एक बहुत बड़ा सेटबैक था। तो इतना ज़्यादा डर था कि हम घर पे बहन के साथ बाहर चले गए। हम लोग बाहर चलो, थोड़ा टाइम निकल जाएगा, और अपने घर पे नहीं बताए थे कि मेरा रिज़ल्ट आज आने वाला है। उम्मीद था? एक्सपेक्टेड था कि आई विल गेट सेलेक्टेड, बट इस चीज़ का एक्सपेक्टेशन नहीं था कि विद अ गुड रैंक। ये था कि हाँ हो जाएगा, बट पता नहीं था कि अंडर 20 होंगे। फिर हम तो अपना रिजल्ट भी नहीं देखे, हम बड़ा डर लग रहा अच्छा, था। आपका रिजल्ट कौन देगा? मेरा एक फ्रेंड है, तो वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, उन्होंने भी दे रखा था। फ्रेंड आपका रिजल्ट? हाँ। आप नहीं देखे? नहीं, हम नहीं आपके देखे। परिवार वाले भी नहीं? किसी ने नहीं देखा। क्या बात है। इवन अभी तक किसी ने रिजल्ट नहीं देखा है। अच्छा। बोल दिए कि हो गया, तो हाँ, फिर उसके बाद तो उन्होंने फ़ोन किया। उनका फ़ोन देख के हमको लगा कि लगता है मेरा नहीं हुआ, इनका हो गया है। तो आई अच्छा। वाज़ वेरी डाउन एट मोमेंट, और मेरा फिर हम कॉल बैक किए, हम बोले क्या हुआ? मेरा हो गया, तुम्हारा हो गया, मेरा नहीं हुआ क्या? अच्छा, आपके फ्रेंड का भी हो गया और हाँ, आपका भी? क्या बात है। हाँ। वाह! तो उन्होंने बोला, "आर यू मैड? ज़रा रिज़ल्ट का पीडीएफ देखो फर्स्ट पेज पे, विद अ गुड रैंक यू आर गेट सेलेक्टेड विद अ गुड रैंक।" जब देखे हम बोले, आई एम नॉट कंप्लीटली एक्सपेक्टिंग कि तेरा होगा, और बड़ी खुशी हुई। हम बोले चलो यार, अच्छा हुआ, कम से कम रैंक अच्छी आ अच्छा, गई। ये बताइए कि इस पूरी जो सफलता है, इसके पीछे राज क्या है? किसका हाथ है? किसी भी वुमेन का बात करेंगे कि वुमेन के सक्सेस के पीछे किसका राज होता है, तो वो उसके फादर का होता है, हुँ। और मदर का भी होता है। क्योंकि अगर आपके फादर आपको अगर वो मौका ना दे, वो वक्त ना दे, वो सपोर्ट ना दे, तो कोई भी लड़की इतनी सक्सेस नहीं हो सकती है। जुलाई में आपके पिताजी का देहांत हुआ। देखिए जिस समय ये परीक्षा दे रही थी उस समय पिताजी इनके साथ थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पिता साथ में नहीं थे। ये अपने आप में चुनौती थी। बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अब्बू मेरे जुलाई में ही गए थे, और एक नेचुरल डेथ था, और वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था कि आप रात तक सब नॉर्मल, और सुबह आपको पता चले कि आपके फादर नहीं है। तो वो था, उस पे से था कि उस जिस टाइम मतलब मेरा मेंस रिज़ल्ट आया और इंटरव्यू की डेट आई, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा एक तरीके से फ़ाइट था खुद के साथ, कि हमको पढ़ना था फिर से सारी चीज़ें निकाल के। मेरे साथ है कि एक बार पढ़ने पे हमको चीज़ें बड़ी जल्दी समझ आ जाती है। अब उस टाइम क्या हुआ था कि जो टॉपिक हमको एक बार में पढ़ पाते थे, अब 10 बार पढ़ने पे भी समझ नहीं आ रहा था। बैक टू बैक पढ़ना पड़ रहा था चीज़ों को। तो इंटरव्यू के लिए कोई नहीं पढ़ता है, बट मेरी मजबूरी थी, क्योंकि हमको सारी चीज़ें माइंड से निकल चुकी थी। तो उसको पढ़ने के लिए मेरा ये हालत था, इंटरव्यू के लिए हम 10 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे थे, क्योंकि मेरे समझ ही नहीं आ रहा था कि हम यहाँ से पढ़ते थे, यहाँ से सब निकल रहा था। बट फिर भी खुद को रेडी करके, खुद को मोटिवेट करके इंटरव्यू दिया, और फिर माशाल्लाह से बड़ा अच्छा इंटरव्यू हुआ। जब हम बाहर निकले तो हम बताएं कि हाँ, इंटरव्यू मेरा अच्छा हुआ, हमको लग रहा है हो जाएंगे सिलेक्ट। तो बड़ा मुश्किल वक्त था मेरे पढ़ाई लिए। आप कहाँ की हैं? तैयारी अगर बोली जाए तो वो मेरी घर से हुई है। घर से ही? हाँ, घर पे ही हुई है। कोई घर कोई संस्था वगैरह, कोई सर के द्वारा नहीं, कोई ये? नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि बिहार में थोड़ा मतलब ये लीगल फील्ड का है भी नहीं, रिसोर्सेज अवेलेबल, लोग इतना ऑप्ट भी नहीं करते हैं, तो कुछ भी नहीं, नो गाइडलाइंस, नथिंग, कुछ भी नहीं था। भैया मेरे थे, तो भैया थोड़ा जीएस बता देते थे, बट लॉ के लिए सोलली खुद से पढ़ा सब कुछ, खुद से सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडीज। मोबाइल का भी आपने सहारा लिया? इतना नहीं, क्योंकि थोड़ा सा हमको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो हम फ़ोन इतना कम यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया आप यूज़ ही नहीं? हाँ, वो है कि हेडेक वेडेक का इशू हो जाता है, तो आई रिलाई कंप्लीटली ऑन टेक्स्ट बुक्स, मटेरियल्स एंड गाइड बुक्स, इन चीज़ों पे ही रिलाई उम्मीद था। था जब आप पढ़ाई कर रही थी तो उम्मीद था कि हम आज एपीओ के पद हासिल कर लेंगे? नहीं। बिकॉज़ आई एम हमेशा एक मीडियम स्टूडेंट थे, आई वाज़ नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आई एम 70-75 वाले ही थे, तो 70-75 वालों को उम्मीद नहीं होता है कि हाँ, मेरा सिलेक्शन मतलब इतने टफ कंपटीशन में हो जाएगा, बट स्टिल अल्लाह ने दिया।